यहाँ पे आधार कार्ड मेरी वाइफ का बर्थ चेंज करने के लिए आया था, जिसकी फ़ीस इन्होंने 3,000 रुपये बोल के बोले थे। तो मैं जब पूछा अगले वाले से कि इतनी फ़ीस क्यों है, तो उन्होंने बोले इतनी फ़ीस नहीं रहती, एक ऑनलाइन 50 रुपये चार्जेस रहता उसका। तो मैं आया रिटर्न इनके पास समझो देने के लिए, मल्टी सर्विस अली मल्टी सर्विस पे। तो इन्होंने बोले नहीं इतने लेते चार्जेस इतना है। तो मैं फिर बाद में मीडिया वालों को कॉल करा था, तो उन्होंने आए बातचीत करे। क्या पैसे कितने दिए थे? पैसे 3,000 रुपये मैंने बर्थ चेंज करने के लिए दिया वाइफ का। कैसे दिए थे? ऑनलाइन दिया था जी। तो कब करे थे? आज ही किया था टुडे। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उन्होंने मैं बोला भाई इतना चार्जेस क्यों लगा रहे, तो उतना चार्जेस है। तो मैं बोला इतना चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन इतना चार्जेस है, तो हम इतने लेते, उसको डॉक्यूमेंट्स वो बनाना पड़ता बोल के बोले। मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या थे बोलते, टीसी और बर्थ सर्टिफिकेट था। पहले आधार कार्ड था क्या? पहले आधार कार्ड था, उस पर बस करेक्शन था, करेक्शन करने के थे। पूरे पैसे कितने लिए? 3,000 रुपये लिए समझो करेक्शन के, 3,200। और समझो एड्रेस वो चेंज करने के अलग बोल के बोले थे। कितने? 1,000 रुपये। 4,000 रुपये में आधार कार्ड तुमने बोले कौन सा आधार कार्ड है 4,000 में बन रहा? मैं बोला मेरे को मालूम नहीं था, जब मैंने सर्च करा तो मालूम हुआ, तो मैं आया रिटर्न। तो उन्होंने फिर दूसरे बातें करने लगे, बहस करे। फिर बाद में मैं मीडिया वालों को कॉल करा समझो। आप क्या बोल रहे हो? अब उन्होंने समझो दे देते बोल रहे वापस, जब मीडिया वाले बात करें तो वापस दे देंगे और आइंदा नहीं करेंगे बोल के बोल रहे हो, माफ़ी चाह रहे। मार्फत बताइए। नांदेड़ में जिला कलेक्टर ऑफिस के मार्फत महाआईटी की तरफ से 141 जो है ये एक्टिव है, जो महाऑनलाइन से महाआईटी को हैंड ओवर हुई है। सर इसका प्रोसीजर क्या है? लोगों को जो आजकल लूट हो रही है आधार कार्ड के करेक्शन के नाम पे और नए बनवाने के नाम पे, तो इस बारे में थोड़ा तफसीलात बताइए। सर तफसीलात के बारे में ये है कि जो भी आधार इनरोलमेंट होता है उसके ऊपर उसका इनरोलमेंट स्लिप, आप जहाँ पे भी इनरोलमेंट करने जा रहे हैं वहाँ से इनरोलमेंट स्लिप लेना ज़रूरी है। उसके बाद उसके ऊपर एक नंबर रहता है, टोल फ्री नंबर रहता है 1947, जिस पे आपको जो कुछ भी डाउट है या फिर आपका करेक्शन है वो आप उस पर चेक कर सकते हैं 1947 पे। उसके बाद ईमेल आईडी दिए वाला है help@uid.gov.in। ये भी हम लोगों के हेल्प के लिए है, जिससे हम आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और इससे यानी भ्रष्टाचार से हम बच सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है आधार का? फीस स्ट्रक्चर का ऐसा है सर, न्यू इनरोलमेंट 0 to 5 फ्री है, बिल्कुल फ्री है। जिसके बाद जिसने अभी तक की इनरोलमेंट ही नहीं किया है तो उसके लिए ज़ीरो चार्ज है। यूआईडी की तरफ से जो गाइडलाइन आई हुई है, जो रेट चार्ट आ गया है, उसके हिसाब से न्यू इनरोलमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है। और जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक है यानी 0 to 5, यानी बच्चा जब बड़ा हो जाता है 5 साल के ऊपर होता है तो उसके लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स का एक ऑप्शन है, तो उसमें भी कोई किसी तरह की फ़ीस यूआईडी की तरफ से नहीं ली जाती है, ना ही महाआईटी की तरफ से ली जाती है। यही गाइडलाइंस यूआईडी की है। और इसके अलावा अगर हम कुछ डेमोग्राफिक चेंज करते हैं, जैसा कि मेरे नाम में चेंज करना है कुछ, या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, पुराना मोबाइल नंबर खो गया है, अगर नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है तो नया मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, नाम में चेंज करने के लिए या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए, यानी डेमोग्राफिक अपडेट करने के लिए 50 रुपये ये गवर्नमेंट ने, यूआईडी ने वैलिड किया है, जो यूआईडी के गाइडलाइंस में दिया हुआ है। उसके अलावा अगर मैंडेटरी बायोमेट्रिक है, जैसा कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक मीन्स अगर मुझे फ़ोटो चेंज करवाना है, जैसा पहले मैंने इनरोलमेंट किया था मेरी फ़ोटो इनकरेक्ट थी या फिर थोड़ा सा उसमें क्लियरिटी नहीं थी, मुझे उसमें अपडेट करवाना है फ़ोटो में। अगर मैं वो फ़ोटो चेंज कराता हूँ या फिर मेरे फिंगरप्रिंट किसी वर्ष नहीं आते या फिर मेरे आइरिस किसी वर्ष नहीं आते तो मैं उसको अपडेट करवाने जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे डेमोग्राफिक चार्ज देना पड़ेगा। जो डेमोग्राफिक चार्ज है मेरा, बायोमेट्रिक चार्ज है मेरा, वो 100 रुपीज़ एज़ पर यूआईडी, यानी बायोमेट्रिक अपडेट करने के 100 रुपीज़ यूआईडी के हिसाब से गाइडलाइंस दी हुई है, उस हिसाब से बायोमेट्रिक अपडेट करने के लगेंगे यूआईडी की तरफ से। और उसकी स्लिप भी आती है, जो इनरोलमेंट स्लिप आती है उसके ऊपर रिसिप्ट पे रेट भी मेंशन करके आता है। सर कुछ आधार सेंटर पर करेक्शन के नाम पे, दुरुस्ती के नाम पे 1000, 2000, 3-3000 ले रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सर पहली बात तो जो नागरिक है, जो कस्टमर है, जो इनरोली है, उसने ही जागरूक होना ज़रूरी है
क्योंकि उस स्लिप पे ही एक 1947 का नंबर दिया हुआ है जिस पे हम कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अलावा help@uid.gov.in ये भी एक ईमेल आईडी है जिस पे हम हमारी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, जिला प्रशासन उसमें सशक्त है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसके लिए ये चाहिए कि उसका वैलिड प्रूफ चाहिए जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जिसने फ्रॉड किया है, जिसने लोगों को मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए। सर वैलिड प्रूफ किस तरह देगा? आपकी तो पॉलिसी सिर्फ 50 रुपये की फटेगी, बाकी के पैसे की पॉलिसी कहाँ से देगा वो? सर जो भी रहेगा उस हिसाब से उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ लगेगा जिससे हम उसको पहचान सके कि भाई ये बंदा ने फ्रॉड किया है, तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। सर इसके अलावा कुछ सेंटर को परमिशन एक जगह की दी हुई रहती है लेकिन वो दूसरी जगह पे जाके चलाता है, तो ऐसे पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? सर दूसरी जगह पे चलाता है तो उसके लिए कैंप अगर दिया हुआ तो वो कैंप मोड में चला सकता है। जो भी गवर्नमेंट प्रेमाइसिस में है या फिर दूसरे लोकेशन पे चलाता है, अगर उनको कुछ लोकेशन पे कैंप दिया है, जैसा कि अभी मैंने कलेक्टर ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं होते, अगर मेरे नज़दीक में कहीं आसपास में तहसील ऑफिस में वहाँ पे लाभार्थी है तो उनको कैंप मोड में हम शिफ्ट करते हैं और कैंप के थ्रू हम काम करवाते हैं। अगर उसने कैंप की परमिशन नहीं लिया या फिर अगर वो अपने दिल से अगर अदर लोकेशन पर जाके रहता है तो उसकी किट जब्त हो जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। 1 साल के लिए वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। सर शासन की तरफ से एरिया वाइज या कोई ऐसा कैंप का नियोजन नहीं है क्या? सर कैंप का रिक्वेस्ट आता है कलेक्टर ऑफिस को, तो उस हिसाब से हम लोग कैंप का नियोजन करते हैं। कैंप का रिक्वेस्टिंग लेटर मिलता है, उस हिसाब से कैंप अरेंज करते हैं। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी इनरोलमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे चेक करना चाहिए कि वो ऑथोराइज सेंटर है या नहीं। वहाँ पे रेड चार्ट है या फिर बैनर है या फिर महाआईटी या फिर जो कोई ऑथराइज यूआईडी के सेंटर्स है उनका लेबल ही देख के वहाँ पे जाए, क्योंकि प्राइवेट में बहुत सारे लोग हैं जो मीन्स आधार इनरोलमेंट के नाम पे लोगों को फ्रॉड कर रहा है। इसलिए मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑथराइज यूआईडी सेंटर पे ही जाके अपना इनरोलमेंट कीजिए।